प्रिय दर्शकों नमस्कार, सुस्वागतम। ज्योतिष के इस ऐतिहासिक मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी मीन राशि के प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं साल 2021 के राशिफल के इस कार्यक्रम में। जी हां, नया साल, नूतन रचनाएं कैसी रहेंगी आपके लिए, क्योंकि मीन राशि के दर्शकों, आप सभी लोगों को पता है कि मनुष्य के अंदर माया का वास होता है और मनुष्य की जो चेतना होती है ये भविष्य को जानने की होती है। आप अपने कर्मों के, कृत्यों के माध्यम से उज्जवल भविष्य का कितने परसेंट आप लोग निर्माण कर पाएंगे। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मिरथी में भी कहा है कि नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तो भविष्य निर्माण की जो ये अभिलाषा है, जो जानने की जिज्ञासा है और आपके कर्म को और निखारने की जो है प्रेरणा होती है, इसने जन्म दिया ज्योतिष शास्त्र का कि आपकी ऊर्जा का सही जो प्रवाह होता है ये निर्बाध रूप से कैसे हो। तो इसी यक्ष प्रश्न ने जन्म दिया ज्योतिष शास्त्र का। तो भविष्य की उसी सुंदर और सुरक्षित आकांक्षा के साथ 2021 के गर्भ में क्या छुपा है मीन राशि के जातकों, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम उन सभी पुण्य आत्माओं की शांति की कामना करना चाहते हैं जो कि साल 2020 में चीन द्वारा सुनियोजित रूप से फैलाए गए कोविड-19 के कारण अपना बहुमूल्य इन्होंने जीवन तक की न्यौछावर कर दिया, खो दिया और आज वो हमारे बीच नहीं है। इसी शांति की कामना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वर्षफल 2021 की ओर। लेकिन प्लीज़ दर्शकों, इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपने यदि डिसाइड कर लिया है कि जीवन के 30 मिनट आप इस वीडियो को दे रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा, वरना आप लोग इसको छोड़ के जा भी सकते हैं, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। आधे घंटे यदि आप दे रहे हैं तो यकीन मानिए साल 2021 मीन राशि के जातकों इतना अच्छा आप लोगों को हम उपाय बताएंगे कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तमाम दर्शकों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी प्रस्तुत राशिफल किस पर आधारित है। तो ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, दूसरा आपकी जो नाम राशि है, ये दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। और कहीं आपका लग्न भी मीन लग्न, मीन राशि हो गई, तब फिर कहने ही क्या, सोने पर सुहागा, 99% आप पर सटीक बैठेगा। लेकिन आप लोगों को एक ये भी चीज़ बताना चाहेंगे कि लाखों करोड़ों लोगों की मीन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि जब आप पैदा हुए होंगे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस बिल्कुल डिफरेंट रही होगी, अलग रही होगी। तो आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, उसके लिए आप जन्म कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके विवरण के अनुसार एक जन्म कुंडली तैयार होगी और उसके अनुसार फिर फलादेश होता है और उपाय बताए जाते हैं। तो मीन राशि के जातकों, साल 2021 आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में अब तरक्की होगी, आपको कोई नई नौकरी प्राप्त होगी, आपको विदेशों से अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए दर्शकों, ये ओवरऑल हम बता रहे हैं प्रत्येक जीवन के क्षेत्रों में, जैसे करियर हो गया, व्यवसाय हो गया, प्रेम संबंध हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई, पारिवारिक जीवन हो गया, संतान हो गई, स्वास्थ्य हो गया, उपाय हो गया, ये सब अलग अलग हमने विभागों में डिवाइड किया हुआ है। वो आप देख सकते हैं ओवरऑल क्या होगा, ये हम आपको बताए दे रहे हैं। तो कार्यक्षेत्र में आपको तरक्की होगी और विदेशों से कोई बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है, कोई अच्छा लाभ होगा, विदेश यात्राओं का योग है। नौकरी पेशा जातकों के लिए अगस्त के बाद का समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। वहीं जो हमारे व्यापारी बंधु भाई लोग हैं, इनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, कोई नया काम ये लोग शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप में ये लोग कार्य कर सकते हैं। तो आप लोगों को बस परिश्रम अपनी जारी रखनी है, तभी आपको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ मिल पाएगा। साथ ही साथ यदि हम आपके फाइनेंशियल उस पर कंडीशन पर नज़र डालें तो ये 2021 का समय सामान्य से बेहतर रहेगा। 2020 में जो गलतियां हुई हैं वो अब 2021 में नहीं होगी। 2021 में आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होगी, जिससे अब आप अपना धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। चूँकि देखिए दर्शकों, जो ज्योतिषीय पूर्वानुमान है ये हम आपको बता रहे हैं। साल 2021 में मीन राशि के जातकों अभी से आप लोग बधाई ले लीजिए। जिस प्रकार हम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को देते हैं, तो इस प्रकार आप लोग भी बधाई ले लीजिए कि इस साल कोई नया घर आप अपना खरीद सकते हैं, कोई नया फ्लैट ले सकते हैं, कोई बड़ी ज़मीन का डील कर सकते हैं। साथ ही साथ दीपावली के मौके पर, नए साल के और होली के मौके पर कोई वाहन इत्यादि क्रय करने के अच्छे योग बन रहे हैं। इस साल टेक्नोलॉजी से संबंधित तमाम गैजेट आप लोग क्रय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अपने व्यापार को
विस्तार रूप इस साल आप देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके धन का एक हिस्सा यहाँ पर खर्च होगा। लोन इत्यादि के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो आपका लोन पास हो जाएगा। लेकिन अप्रैल के अंत से सितंबर तक का समय आपके लिए कुछ आर्थिक तंगी लेकर भी आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके धन खर्च होंगे। वहीं जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं, शुरुआत जो जनवरी फरवरी का महीना रहेगा कुछ तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन मार्च के बाद से थोड़ी सी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और इस वर्ष अप्रैल से सितंबर तक के मध्य की यदि हम बात करें तो किसी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में या स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त होने की बहुत ही ज़्यादा अधिक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ मीन राशि के जातकों साल 2021 ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका पारिवारिक जीवन रहेगा ये बहुत ही बेहतर रहेगा। परिवार के लिए आप बहुत कुछ अच्छा काम करेंगे। आपको आपके माता पिता का अब साथ मिलेगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग हैं। आपके माता पिता यदि बीमार थे तो उनकी सेहत में सुधार आएगा और इससे आपके चेहरे पर एक स्माइल नजर आएगी। अप्रैल से मई यदि हम निकाल दें तो बाकी पूरा साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये साल बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान रहने वाला है। शादीशुदा जातकों के जीवन में आपके घर में किसी नए पुत्र संतान के आगमन का योग हो रहा है। आप लोगों के रिश्तों के बीच में, पति पत्नी के बीच में प्रगाढ़ता रहेगी, प्रेम में एक नयापन आएगा। साथ ही साथ आपकी संतान पक्ष उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। वहीं यदि आपके हम प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में कुछ परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि और गुरुदेव की दृष्टि आपके प्रेम संबंधों में प्यार तो बरसाएगी, लेकिन आप लोगों के बीच में ईगो की समस्या पैदा करेगी। समय समय पर आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजराएगी। प्रेम जीवन के लिए वर्ष की शुरुआत और अंतिम माह बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन मीन राशि के लोगों को विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर तक के दौरान और नवंबर से वर्ष के अंत तक अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। योग का, प्राणायाम का आप लोगों को सहारा लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि जीवन के विभिन्न आयामों पर क्या रहेगा प्रभाव। फटाफट लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। आर्थिक राशिफल, जी हाँ, कितना पैसा कमाएंगे साल 2021 में क्या कहता है। तो मीन राशि के जातकों आर्थिक राशिफल 2021 के अनुसार आर्थिक जीवन में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि पहले से आपकी राशि से एकादश भाव में बैठे शनिदेव इस वर्ष अब आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे और आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम जो रहेगा ये मल्टीपल करेंगे, 2 करेंगे। स्थायी आमदनी का योग शनिदेव बनाएंगे, इनका निर्माण करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति शुरुआत में काफ़ी मजबूत कर देंगे शनिदेव, इसी के कारण पूरा साल आप लोग ले जाएंगे। साथ ही साथ सेनापति ग्रह मंगल भी इस वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि से द्वितीय भाव फिक्स धन के भाव में जो है गोचर करेंगे, तो आर्थिक स्थिति में बल आपको मिलेगा, फिक्स धन प्राप्त होगा। शेयर सट्टे से आप लोग पैसा कमाएंगे और अप्रैल तक की ये स्थिति बरकरार रहेगी, तो लगातार आप लोग हैट्रिक पे हैट्रिक मारेंगे। साथ ही साथ धन संचय कम जो है आप कर सकते हैं इस साल, लेकिन अप्रैल से सितंबर तक आपकी आर्थिक स्थितियों में कुछ बड़े बदलाव होते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर होगा और अपनी इच्छाओं पर अब आप लोग खर्च करेंगे। महंगे गैजेट लेंगे, गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, वाहन लेंगे, ज़मीन लेंगे, तमाम महंगे लैपटॉप लेंगे, तमाम महंगे ब्रांडेड कपड़े लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शौक करेंगे। तो इन चीज़ों पर, अपनी इच्छाओं पर आप लोग पैसे खर्च करेंगे। इस दौरान आप लोग चाह कर भी अपने धन को अब संचय नहीं कर पाएंगे, ये भी एक कटु सत्य है, तो जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कमज़ोर जो है दिखाई पड़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यदि आपका प्रॉपर्टी या धन से जुड़ा कोई विवाद कोर्ट कचहरी में यदि चल रहा था मीन राशि के जातकों, तो अप्रैल से मई के मध्य में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति रहेगी कि कोर्ट कचहरी से संबंधित फैसला अब आपके पक्ष में आ जाएगा, तो आपको इससे आर्थिक लाभ होगा। किसी के ऊपर यदि मुकदमा होगा आपको पैसा देगा, प्रॉपर्टी का मुकदमा होगा उसमें आपको लाभ होगा। इसके कारण अब आप लोग कोई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई नया वाहन क्रय करेंगे। साल 2021 में जीवन साथी के माध्यम से भी आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप अपने कैरियर के विकास को करने के लिए कोई कसर अब नहीं छोड़ेंगे। मीन राशि के प्रबुद्ध दर्शकों इस साल आपके जीवन साथी को कोई प्रमोशंस मिलेगा, उनके जो भी जो है
ड्यूज सरकार की तरफ से होंगे, जो भी एरियर वगैरह होगा वो क्लियर होगा, तो धन का एक मोटा हिस्सा आपको भी और आपकी पत्नी को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन होने से आपको पैसे का एक अच्छा सोर्स मिलेगा। आपके व्यापार में किए गए निवेश के कारण आपको मोटा धन प्राप्त होगा। मतलब अगर आपने सही दिशा से प्रयास कर लिया तो करोड़ों का टर्नओवर आपका हो सकता है इस साल। तो प्रिय दर्शकों, एक लाइक बनता, शेयर करते रहिए इस वीडियो को, और व्यक्तिगत रूप से कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप लोग उपाय हमसे और भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उपाय क्या करना रहेगा, तो प्रतिदिन आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना रहेगा यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़े धन का स्रोत प्राप्त हो। यदि ललिता सहस्त्र नाम के पाठ करने में आप सक्षम नहीं हैं तो एटलीस्ट मॉर्निंग में और इवनिंग में इसको अपने घर पर म्यूजिक में बजा करके छोड़िए, आपके घर में वो ध्वनि आनी चाहिए। दूसरा दर्शकों, ओम श्रीम श्रीय नमः, ये लक्ष्मीदायक मंत्र है और मीन राशि के जातकों यदि आप लोग इस मंत्र को जप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन के विभिन्न आयामों में लाभ प्राप्त होगा। हो सके तो एक 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करिएगा और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके धनदायक जो रत्न है वो आप हमसे जो है प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। तो प्रबुद्ध दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए और नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए, और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे, इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर हाँ, नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा। 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था।